तो जिस तरह से हम देख रहे हैं कि इसमें बच्चे भी पढ़ते हैं, अभी से दीवारें टूटने लगी हैं, फिटिंग सारी उखड़ गई है। यहाँ पे जो चौकीदार है वो पूरी तरीके से ना तो निगरानी कर रहे हैं, जो हेड मास्टर हैं वो भी निगरानी नहीं कर रहे हैं। यहाँ जी बस पढ़ाई भी ना हो बढ़िया और कोई देख रेख भी ना हो कैसे भी, इसलिए यहाँ ना पढ़ा। भारत टीवी की इस खास पेशकश और दरख्वास्त की घड़ी में मैं रिजवान खान आप सभी का इस्तकबाल करता हूँ। आज हम आपको एक ऐसे स्कूल में लेके चलेंगे जहाँ के बच्चे हर रोज मौत से खेलते हैं। शायद बच्चे जब पढ़ने के लिए बैठते हैं तो उन्हें पता नहीं होता कि वो सही सलामत घर पहुँच भी पाएंगे या नहीं पहुँच पाएंगे। वैसे सरकारी स्कूल हो या फिर प्राइवेट स्कूल हो, सारे ही स्कूलों को लोग शिक्षा का मंदिर कहते हैं या फिर ज्ञान की पाठशाला। अब ऐसे में गाँव बड़ी के सरकारी स्कूल की ऐसी स्थिति देखकर शायद आप दंग रह जाएंगे। मेरे पीछे आप देखेंगे ये राजकीय माध्यमिक विद्यालय बड़ी का है और यहाँ पर जो ये स्कूल की दीवारें हैं, जो इसकी बिल्डिंग है, वो पूरी तरीके से जर्जर अवस्था में है। शायद 2 दिन पहले या फिर 1 दिन पहले ही इसका एक खंभा पूरी तरीके से गिर चुका है, लेकिन जब हम लोग अंदर गए तो हम लोगों ने देखा कि छत भी गिरने वाली है। आइए अंदर की तस्वीर आपको दिखाते हैं। जैसे ही हम लोगों ने स्कूल के अंदर प्रवेश किया तो उसके बाद में हम लोग वो स्थिति सबसे पहले आपको दिखाने की कोशिश करेंगे जिसके बारे में हम लोग बाहर जिक्र कर रहे थे। ये जो खंबा है, इसके अलावा कई सारे खंबे यहाँ पर लगे हुए हैं। पहला जो खंबा है वो पूरी तरीके से टूटकर गिर चुका है। इसके अलावा मैं कहूँगा कैमरामैन से कि एक बार अंदर आए, और यहाँ जब से लॉकडाउन लगा है, जब से स्कूल बंद है, तब से तो इसकी स्थिति बद से बदतर हो चुकी है। ना यहाँ पर स्कूल का कोई चौकीदार है, ना मुझे लगता है कि यहाँ पर कोई भी टीचर्स इसकी देख रेख करने के लिए यहाँ आते होंगे। बच्चे हैं, बच्चे घर पर रहते हैं और अब इस स्कूल से किसी का कोई वास्ता नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि स्कूल बंद हो या ना हो, लेकिन ऐसे में सरकारी स्कूल के जितने भी टीचर्स हैं उनका कर्तव्य बन जाता है कि वो अपने स्कूल की देख रेख करें। इसके अलावा हर स्कूल में चौकीदार होना चाहिए और चौकीदार भी यहाँ अब नहीं है। हालांकि इस बात की जानकारी हम लोग गांव वालों से लेंगे कि यहाँ पर चौकीदार है या नहीं है। अब हम लोग अगर ये क्लासेज हैं जिसमें बच्चे पढ़ते हैं, और अब अगर इनमें देखेंगे तो लोगों ने इसकी स्थिति, चाहे बच्चे हों या फिर बड़े हों, इसकी स्थिति खराब कर रखी है। वहीं दीवारों पर मैं एक नज़र आपको दिखाऊंगा। अंदाज़ा लगाइए, छोटे छोटे बच्चे अगर यहाँ पर पढ़ेंगे तो फिर कभी भी किसी बड़े हादसे के शिकार ये लोग हो सकते हैं। सरकारी स्कूल की जब कवरेज करने के लिए हम लोग बड़ी गांव के स्कूल में पहुंचे तो उसके बाद में गांव वाले आए और उन्होंने हमें बताने की कोशिश की कि आखिरकार ये स्कूल की जो बिल्डिंग है कितने दिनों पहले बनी, क्योंकि जब भी किसी दीवार की म्याद हम लोग रखते हैं तो उससे कम 10 से 20 साल ऐसे हो जाते हैं कि उसका प्लास्टर तक नहीं हटता है। हाँ जी बेटा, क्या नाम है आपका? अरमान। अरमान, इसी स्कूल में आते हो पढ़ने के लिए? अच्छा, कौन सी क्लास में पढ़ते हो तुम? जोर से बोल। दूसरी में पढ़ते हो? अच्छा, ये बताइए कि यहाँ पर खाना वाना कहाँ बनता है? खाना मिलता होगा ना खाने के लिए? अच्छा, कहाँ बनता है खाना? यहीं पे बनता है खाना? देखिए, यहीं पे खाना बनता है। चलिए गांव वालों से बात करते हैं। हाँ जी, क्या नाम है? मेरा नाम जुनैद खान है जी। अच्छा जुनैद जी, ये बताइए कि कितने साल हो गए होंगे इस बिल्डिंग को बने हुए? इस बिल्डिंग को बने हुए तकरीबन 4 साल हुए हैं जी। तो जिस तरह से हम देख रहे हैं कि इसमें बच्चे भी पढ़ते हैं, अभी से दीवारें टूटने लगी हैं, फिटिंग सारी उखड़ गई है। यहाँ पे जो चौकीदार है वो पूरी तरीके से ना तो निगरानी कर रहे हैं, जो हेड मास्टर हैं वो भी निगरानी नहीं कर रहे हैं। अगर ये इस पर जल्दी मरम्मत या प्रशासन ने एक्शन नहीं लिया तो कभी भी इसमें जो बच्चे पढ़ने आते हैं वो दब कर कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। अच्छा, इसके चौकीदार है कि नहीं है? इसका चौकीदार है, लेकिन जिस हिसाब से हम इसको देख रहे हैं कि इस हिसाब से हमें लगता है कि यहाँ पे कोई चौकीदार ही नहीं है। अच्छा जी, जो गांव में इसकी कमेटी बनाई हुई है उसमें से कोई भी लोग ऐसा नहीं है कि जो 4 पढ़ा हो 5 पढ़ा हो, सारे अनपढ़ हैं, उनका किसी भी स्कूल की तरफ कोई ध्यान नहीं है। अच्छा, क्या लगता है सरकारी स्कूल की स्थिति देख करके कैसे सरकारी स्कूल इसमें आप अंदाज़ा लगा सकते हैं देख के कि जो इसमें सबसे जितनी भी नीचे क्वालिटी की जो सामग्री होती है वो लगाई गई है। कहीं ना कहीं इसमें जो स्कूल का प्रशासन है वो भी मिला हुआ है, जो ठेकेदार है वो भी मिला हुआ है। मैं तो समझता हूँ कि जो कमेटी है वो देख रेख नहीं कर रही है, वो भी इसमें कहीं ना कहीं संलिप्त है।
हाँ जी, क्या नाम भाई साहब आपका? फारूक है जी। फारूक जी। अच्छा, ये बताइए, आपके बच्चे आते हैं इसमें पढ़ने के लिए? इसमें नहीं आते। अच्छा, कहाँ भेजते हैं आप? पिनंग वजह में। पिनंगवा जाते हैं जी। यहाँ क्यों नहीं पढ़ाते बच्चों को? यहाँ जी बस पढ़ाई भी ना हो बढ़िया और कोई देख रेख भी ना हो कैसे भी, इसलिए यहाँ ना पढ़ा। पिनंगवा में बड़ी पढ़ाई होती है? पिनंग में बढ़िया पढ़ाई होगी जी। अच्छा, ये बताइए, आप लोग आते नहीं, गाँव का स्कूल है ना ये? हाँ जी। तो आप लोग देख रेख करनी चाहिए, चले आपके बच्चे नहीं पढ़ते? देख रही यहाँ का जो अध्यक्ष बना पड़ा ना, इन थाना में ले जाओ और कटवाओ चौक की तरह। अच्छा। ये असली हराम खोर है यहाँ का अध्यक्ष है जो। अच्छा, हाँ, ये करवा रहा है जो कुछ करवा रहा है, उन्होंने भ्रष्टाचारी फैला रखी है। उनने फैला रखी। अच्छा, हाँ, तो थाने में ले जाकर सही हो जाएगी वो? ये सही हो जाएगा, थाना ही चाह रहा है। अच्छा, ओचना मान से सारा चोर है, बहन चोर सारे। मास्टर जी आते हैं यहाँ, सारे सो जाते हैं, बच्चे खेलते रहते हैं, अच्छा। कुर्सी पा के सोते हैं, पढ़ाई वढ़ाई कुछ नहीं होती है यहाँ। सारा दलिया खा चलते हैं, बच्चे भाग जाते हैं, कुछ भी ना है यहाँ, सारा अब स्कूल गिरता है। हाँ जी दादा, क्या नाम आपका? जो बात इनने कही है सब सही है जी, अच्छा, इस पर मैं तस्दीक करता हूँ, बिल्कुल सही है। मतलब चीजें खराब हो रखी है, बिल्कुल। हंस रहे हैं, मजा आ रहे हैं आपको? मजा आ रहा है हकीकत में। खूब। हो कोई सुनाई नहीं की है, कोई बच्चा की सुनाई ना करे, ना पढ़ाई की करे, बस खा पी के दन हमने फटका सो हम आवा ना हम मत आवा। तो आप लोग बोलते नहीं है? बोला हम भी बाहर भीतर रहे, बोल के जवान हाँ कर रहे हैं। उस टाइम हम नहीं थे, ये बाहर आप थे। लोग क्या चाहते हैं? हम यह चाहते हैं हमारे बच्चे पढ़ें, अच्छी तालीम मिले, अच्छा स्कूल की बिल्डिंग सही मिले, और ये बिल्डिंग के नीचे दबगा तो बच्चे कहाँ से लाएंगे हम। सही बात है। जो ये है कि कोई हिसाब किताब चौकीदार हो, घर बैठे तनख्वाह ले रहो ना ले रहो, कुछ पता ना है। या 4 साल हुई है हकीकत में, 5 भी ना हुई। तो ये हम लोगों ने गांव के लोग। हाँ जी, आपका नाम क्या भाई? मोहम्मद मुश्ताक जी। मोहम्मद मुश्ताक जी। हाँ जी, सरकारी स्कूल भी देख रहे हैं आप? बिल्कुल देख रहे हैं जी, खूब बड़े देख रहे हैं, आप भी देख रहे हैं। अच्छा, ज़्यादा नहीं, 1 महीना में गिर जाएगी, मतलब इस मानसून में गिर जाएगी। वो तो मानसून लेट चालू हो रहा है ना, गिरनी तो अब से पहले ही थी ये, गिर जाएगी। यह निखालस रेत लगा है इसमें, कोई काम ऐसा नहीं किया कि इसमें कोई सीमेंट यूज करेगी, निखालस रेत। सारी कमेटी ही मिली हुई है। अच्छा, वर्दी के पैसा है, वर्दी के खा जहाँ 90% वर्दी का 90% का 10% मतलब वर्दी ला रहे हैं बच्चे के लिए ख़राब, बिल्कुल निखालस कपड़ा ख़राब लेकर आ रहे हैं। कोई ऐसी चीज़ नहीं है। मिड डे मील है, मिड डे मील है, पूरे मास्टर खा रहे हैं, बच्चे पढ़ते हैं आप लोग? मास्टर खा रहे हैं, बनाने वाले खा रहे हैं। बच्चे तो मेरा नहीं पढ़ता, मैं तो पिनंगवा जाते हैं, लेकिन इसी वजह से जाते हैं कि यहाँ पे ना तो पढ़ाई होती है, ना कोई डिसिप्लिन है यहाँ पे। कितनी दूर होगा यहाँ पे पिनंगवा? पिनंगवा यहाँ से तकरीबन 8-9 किलोमीटर पड़ जाता है। 8 किलोमीटर बैठते हैं आप? हाँ बिल्कुल जी, मजबूरी में? मजबूरी में भेजते हैं जी। जब ये पढ़ाई हो ही नहीं रही यहाँ पे, बिल्कुल इसलिए भेजते हैं। मिड डे मील पे ध्यान दे रहे हैं, खाली पढ़ाई पे कोई ध्यान नहीं है। मिड डे मील सारी कमेटी मिल के खा रही है, बाकायदा सारे मिले हुए हैं टोटली। क्या चाहते हैं, मतलब अगर इसकी स्थिति सही हो जाए तो बच्चों को यहाँ पढ़ाएंगे आप लोग? हाँ बिल्कुल पढ़ाएंगे जी, हमें कोई शौक थोड़ा मार रहा, हम पैसा खर्च कर वहाँ पे जहाँ फ्री पढ़ाई हो रही है तो हम पैसा खर्च करें। चौकीदार नहीं है, कोई मतलब इसमें कोई डिसिप्लिन वाली बात ही नहीं है। चलिए, ये हम लोगों ने गांव वालों से बातें की हैं, गांव वालों ने अपनी समस्याएं रखी हैं और ये भी बताने की कोशिश की है कि आखिर किस तरीके से यहाँ पर स्कूल का जो बजट आता है, जो ग्रांट आती है, वो किस तरीके से गवर्न की जाती है और किस तरीके से टीचर्स मिलकर के यहाँ पर इस सारे के सारे जो पैसा है उसको गवर्न करने का काम करते हैं। वही एक तस्वीर इधर भी देखिए आप कि ये जो दीवारें हैं ये पूरी तरीके से टूट चुकी हैं, दरारें आ चुकी हैं, कभी भी ये दीवारें गिर सकती हैं। तो लाख कोशिशें ये करते हैं, सरकार लाख दावे करती है कि हम लोग सबका साथ सबका विकास कराएंगे, शिक्षा के लिए बेहतर सुविधाएं हम लोग उपलब्ध करवाएंगे, लेकिन क्या इसी तरीके से शिक्षा के नाम पर खिलवाड़ किया जाएगा या फिर इस पर रोक लगेगी, ये वक्त बताएगा और वक्त के लिए आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। तब तक के लिए आप बने रहिए सिर्फ और सिर्फ भारत टीवी के साथ। वीडियो जर्नलिस्ट मुस्तफीद के साथ मैं रिजवान खान, भारत टीवी मेवात।